अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़रीन और आपका इस्तकबाल करती हूँ हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। नाज़रीन, ख़वातीन की सबसे अहम एक्सेसरीज़ होती है बैग्स। तो आज हम बैग्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही मिलवाएंगे आपको हमारी विमेन अचीवर से। तो इस प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले चलिए देखते हैं इसके एपिसोड की एक छोटी सी झलक। अगर आप एग्जीक्यूटिव हैं और आपको फाइल्स भी रखनी होती हैं, लैपटॉप भी रखना होता है, तो आप एक बैग ऐसा लें जो ऑर्गेनाइज्ड हो, जिसमें आपका लैपटॉप आ जाए। हिंदुस्तानी सिनेमा में ऐसी कई अदाकारा हैं जिनकी खूबसूरती और अदाकारी गुज़िश्ता दौर से आज तक लोगों के लिए मिसाल मानी जाती है। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे उन्हीं में से एक बेहद खूबसूरत अदाकारा से, जिनका नाम है सायरा बानो। तो नाज़रीन, चलिए आगाज़ करते हैं हमारे पहले सेगमेंट का, जहां आज हम बात करेंगे बैग्स के हवाले से। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारी फैशन एक्सपर्ट अस्मा हुसैन। चलिए चलते हैं उनकी जानिब और उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्मा, आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम। तो अस्मा, ये बताइए बैग्स की क्या अहमियत होती है ख़वातीन की ज़िंदगी में? बैग्स बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ना ही सिर्फ ये कि वो बैग्स आपकी खूबसूरती में एक इजाफ़ा करते हैं, आपके कपड़ों के साथ मैच कर रहे हैं या कॉन्ट्रास्ट हैं तो आपको एक कलर ऐड करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ आपकी ज़रूरत भी होती है। तो यूटिलिटी और ब्यूटी दोनों चीज़ें उसमें होना चाहिए, यानी वो आपके काम के लायक भी हों और ख़ूबसूरत भी लगे और आपके पूरे आउटफिट और जो आपका लुक है उसको इन्हांस करें। इसलिए बैग्स बहुत ज़रूरी हैं कि जब भी आप इस्तेमाल करें या उनको लेके कहीं जा रहे हों तो ज़रूर ध्यान दें कि आपकी आउटफिट क्या है, आप जा कहाँ रही हैं। आप अगर काम करने वाली लेडी हैं, ऑफ़िस जाती हैं, तो आपका ऑफ़िस किस टाइप का है। आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करती हैं तो आपके पास शायद लैपटॉप होता होगा, उसके साथ आपके और फाइल्स वगैरह रखने का बैग होता होगा। तो उसके साथ अगर आप एक और बैग लेके जाती हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाता है कि आपके पास कई बैग हैं और आप बजाय इसके कि ये लगे कि आप कोई एग्जीक्यूटिव हैं और आप स्मार्ट लग रही हैं, ये लगने लगता है कि आप कोई किसी का सामान उठा कर ले जा रही हैं। तो इस तरह से अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को करना चाहिए। अगर आप एग्जीक्यूटिव हैं और आपको फाइल्स भी रखनी होती हैं, लैपटॉप भी रखना होता है, तो आप एक बैग ऐसा लें जो ऑर्गेनाइज्ड हो, जिसमें आपका लैपटॉप आ जाए, फाइल्स आ जाए और उसमें आपका छोटा सा वॉलेट आ जाए, जो आपको अलग से फिर रोज़ाना ना ले जाना पड़े, ताकि आप जो भी ऑफिस जा रही हैं आपने उसी को ले लिया। और अगर आप के पास ऐसा है कि आप ऑफिस से निकल के कहीं और जाती हैं जहां आपको पार्टीज़ अटेंड करनी पड़ती हैं, या सीधे आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप ऑफिस से घर जाएं और फिर अपना बैग चेंज करें, तो आप अपनी गाड़ी में अपने बैग के अंदर एक छोटा सा कोई पार्टी बैग या एक वॉलेट बैग रख सकती हैं अंदर, जो न्यूट्रल कलर का हो, ब्लैक हो या गोल्ड हो। तो जब आप कहीं और जा रहे हैं तो आपने अपना बैग गाड़ी में छोड़ दिया, जो आपका डे बैग है, ऑफिस का बैग है, और आपने वो छोटा बैग निकाल लिया जिसमें आपका फ़ोन, आपके पैसे या कोई इम्पोर्टेंट आपकी स्लिप्स हैं वो आपने उसमें रख लें और आप सीधे आप अपने ऑफिस से सीधे उस पार्टी में या उस ओकेजन पे चले गए जहाँ आप जा रहे थे। जहाँ पे आप पूरा वो बड़ा सा बैग लेके नहीं अगर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप बहुत ही ऑर्गेनाइज हो जाते हैं एज अ वर्किंग वुमेन। लोग आपको इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं कि अरे आप इतनी कम टाइम में भी अपने आप को इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो आपकी एबिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं। तो आपको प्रोफेशनल लेवल पे भी जज किया जाता है आपकी इन सारी चीज़ों से कि आप बिज़ी होने के साथ साथ आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखे हुए हैं। इसी तरह से बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, अक्सर देखा होगा कि वो बच्चे उनके छोटे होते हैं और वो जब बच्चों को लेके कहीं बाहर जाती हैं तो साथ में एक बड़ा सा बैग होता है जिसमें उनके दूध का सामान होता है, उनका फीडिंग होता है, उनके चेंज होते हैं। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो कहीं शादी में जा रही हैं या किसी पार्टी में जा रही हैं और वो बड़ा ही पिंक कलर का या टेडी बेयर बने हुए और वो बड़ा सा बैग उनके हाथ में। तो आप ड्रेस्ड अप हैं बहुत ही फॉर्मल और आपके हाथ में एक टेडी बेयर वाला बैग है या एक पिंक कलर का बच्चों वाला बैग है, वो इतना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो बच्चा नहीं इस्तेमाल कर रहा है, वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आप ऐसी जगह पे जाएं
तो या तो आपके पास मेड हो जो आपके बच्चे का बैग लेके जी, चले, जी। और अगर ऐसा नहीं है, आपको खुद ले जाना है, तो आपको सोफिस्टिकेटेड थोड़े छोटे बैग्स बच्चों के बनाना चाहिए, जो आपका लेदर का बैग हो, या आपका कोई ऑफ वाइट या ब्लैक कलर का हो, या सैटन का हो, जिसमें आपने छोटा सा 1-2 बॉटल्स रख दी, एक चेंज रख लिया, क्योंकि आपका जो नॉर्मल बैग होता है बेबी बैग, उसमें जी। बहुत चीज़ें आ जाती हैं, और वो आप पूरे दिन के हिसाब से उसको प्रिपेयर करते हैं कि भाई दिन में अगर हम कहीं लंबे 3 घंटे के लिए जा रहे हैं तो उसमें दूध का डिब्बा भी है, गर्म पानी का जी। थर्मस भी है। लेकिन जब आप सिर्फ कहीं पार्टी में जा रही हैं या किसी की शादी में जा रही हैं, तो आप 2-3 घंटे के लिए जाती हैं, जी बिल्कुल। तो आपको 1 या 2 बॉटल्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप वो बना के बॉटल्स के उस जो बैग में रख जी, हीटिंग जी, बैग्स जी, आते हैं छोटे से, हाँ, छोटे आते उसमें हैं। रख दें। आप 1-2 पैम्पर्स साथ में रख लें जो आपको चेंज करने के लिए बच्चे के चाहिए। आपने एक चेंज रख दिया, उसकी शर्ट या उसका एक नैपकिन, और छोटा सा स्लीक सा बैग बनाया जो आपके साथ में हो, तो आप स्मार्ट लगें। आपको ये ना लगे कि ये इतनी ग्रोन अप वुमन और ये हाथ में बैग, टेडी जी। बेयर का बैग लेके क्यों जा रही है। हम आपको यहीं पे रोकना चाहेंगे क्योंकि वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। तो नाज़रीन, वक्त हो चुका है एक वक्फे का। अगर आपके भी हैं कुछ सवालात, आप कुछ नया देखना चाहते हैं, कुछ हमसे फरमाइश करना चाहते हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर अपने क्वेश्चन भेजिए या आप हमें जल्दी से ईमेल कर दीजिए। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक वक्फे के लिए, लेकिन वक्फे के पार हम आपको बताएंगे कि एक बहुत बड़ी रेंज मार्केट में अवेलेबल है, तो हम क्या पिक करें। तो कहीं मत जाइएगा नाज़रीन, देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद खैर मकदम है हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं बैग्स के बारे में, तो हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारी फैशन एक्सपर्ट। चलिए चलते हैं उनके जानिब। तो अस्मा, ये बताइए कि ख्वातीन अक्सर ऐसा करती हैं कि एक ही बैग उन्होंने लिया और उसी को ही वो यूज़ करती रहती हैं। तो कितनी तरह के बैग्स होते हैं जिन्हें हम अपनी डेली रूटीन में या डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं? बहुत तरह के बैग्स होते हैं। एक तो जैसे हम लोग ने बात की कि डे वेयर बैग हो गया, आपका ऑफिस जाने का जी, बैग जी। हो गया। एक यूटिलिटी बैग होता है कि नॉर्मली अगर कोई हाउसवाइफ है तो उसके पास एक बैग होता है जो वो नॉर्मली यूज़ करती है। लेकिन अगर आप फैशन कॉन्शियस हैं तो आपके पास अलग अलग तरह के बैग्स होते हैं। जैसे डे बैग है, वो आपका बड़ा बैग हो सकता है या स्टाइलिस्ट बैग हो सकता जी, है, जी। जो अपने आप में एक फैशन आइकॉन होता है। आपने किसी ब्रांड का ले लिया, लेदर का ले लिया, या फर बैग है, फर बैग, जी। वो उसमें स्कार्व्स लगे हुए हैं, तो उस तरह के बैग्स हैं। लेकिन उन बैग्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने आउटफिट से बहुत कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। जी, जी, आप बिल्कुल। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कोई लेदर बैग लिया या आपने लेपर्ड प्रिंट का बैग ले लिया और आपने कोई लाल पीले कपड़े पहन रखे हैं इंडियन टाइप के, और आप जी। एक लेपर्ड स्किन का बैग स्किन लेके बैग, जा जी, रहे जी। हैं, तो इट विल नॉट लुक गुड। लेकिन अगर आपने कोई प्लेन रेड कलर की ड्रेस पहनी है और आपने उस पर ब्राउन लेपर्ड प्रिंट का बैग ले लिया और लेपर्ड प्रिंट का शूज़ पहन लिए या एक स्कार्फ उसमें लपेट दिया उसके बैग में, तो वो आपका एक फैशन एसेसरी हो जाती है। जी, और बिल्कुल। रेड के साथ वो बहुत अच्छा लगेगा, जी, उसको जी, जी। इन्हांस करेगा। लेकिन अगर आप कलरफुल कपड़ों के साथ पहन लेंगे तो वो क्लैश करने लगेगा। तो इस तरह से बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इसी तरह से आप जब इवनिंग्स में जाते हैं तो आप पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा एलैबोरेट तरीके से तैयार होते हैं, जी। तो उसके साथ फिर आपका बैग जो है वो थोड़ा छोटा हो जाना जी, चाहिए। चाहे आपके हाथ में वो क्लच हो या आपका एक छोटा सा स्लिंग बैग हो जो जिसका साइज़ बहुत बड़ा ना हो, क्योंकि आप क्योंकि पहले से पार्टी ही आप में कपड़े पहने हुए इतने हाँ, हैवी, तो और बैग्स, आपको पार्टी में कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जी, आपको जी। अपना फ़ोन रखना है या मेकअप टचअप रखना है या कुछ पैसे रखने हैं, जी, इससे जी। ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं होती। तो वो अननेसेसरीली लगता है कि आप इतना बड़ा बड़ा बैग बैग लेके ले क्यों रहे आए हैं, आप स्पेशली बैग दिखाने आए हैं, ऐसा लगने लगता है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा बैग जो है वो ध्यान से लेके जाना चाहिए। आसमा, अक्सर देखा गया है कि हमें जो पसंद आता है हम बैग तो खरीद लेते हैं और बहुत रेंज बना लेते हैं बैग्स की, लेकिन उनको ऑर्गेनाइज कैसे करें कि सही वक्त पे सही बैग कैसे लें, इसके बारे में बिल्कुल। बताएं। अक्सर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जो फैशन से रिलेटेड है, या आप किसी ग्लैमर इंडस्ट्री में काम करते हैं, या आप किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे आपको वॉच किया जाता है, आप एज आइकन हैं, तो आप और चाहते हैं कि आप हर दिन अलग अलग बैग्स ले जा सकें, तो कुछ चीज़ें जो हैं आप अपने बैग में एक वॉलेट रखें जिसके अंदर आपके बेसिक पैसे, आपका कार्ड, आपका ड्राइविंग जी, जी। लाइसेंस, वो सब उस वॉलेट में आ जाए। और उस वॉलेट को आप बैग लें तो सिर्फ आपको वो वॉलेट रखना है। और हर बैग में आप
कुछ बेसिक चीज़ें डाल दें, जैसे एक कोम, एक लिपस्टिक, कुछ चेंज वाला एक पाउच, वो आप उस बैग में, हर बैग में हमेशा- रखा रहता अच्छा है। अच्छा। एक नोट पैड छोटा सा, एक आपका पेन। पेन, पेंसिल, और जो आपकी बेसिक चीज़ें होती हैं वो हर बैग में रखा हो। तो अच्छा। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपने अपना वॉलेट निकाला मेन बैग से और दूसरे बैग में डाल दिया, तो उस तरह से आपको सिर्फ उसको उठाना है और चल देना है। जब अगर आप कोई ऐसे चीज़ें हैं जो आपकी एक्सेसिव होती हैं, अलग से आ रही हैं कि आपके पास कोई फाइल्स हैं या कुछ है, तो वो वैसे भी आपके डे बैग में चली जाती हैं। तो आप अपना डे बैग और एक बैग अलग भी कर सकते हैं कि हमारा एक ऑफिस वाला बैग अलग है, वो हम जब ऑफिस जाते हैं तो गाड़ी से निकाल के हमारा ऑफिस में चला जाता है, और एक हमारा बैग जो हम एज अ फैशन एसेसरी यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। फिर आपका जो बैग है वो बहुत ऑर्गेनाइज होना चाहिए। बैग्स में बहुत सारी पॉकेट्स होती हैं, आप हर पॉकेट को अलग अलग चीज़ों के लिए बनाते हैं कि इस पॉकेट में सिर्फ मेरा जी। मेकअप का सामान है, इसमें मेरा चेंज है, इसमें मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ताकि वो आपस में मिक्स ना हो। क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप बैग में सामान फेंकते जाते हैं, और जब आपको 1 महीने बाद या 2 महीने बाद कभी टाइम मिलता है और आप अपना बैग उलटते हैं, तो उसमें से इतनी सारी चीज़ें निकलती हैं, मार्केट की रसीद्स होती हैं, जी, पेट्रोल जी। की रसीद होती है, जो अननेसेसरी होती है लेकिन आपके बैग में भरती जाती है। तो एटलीस्ट वंस अ वीक जब आप संडे को अपने बाकी काम करती हैं, तो उस दिन एक 5 मिनट का टाइम निकालें कि मुझे अपना बैग भी खाली करना है। जी। क्योंकि कभी कभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उससे याद आ जाती हैं जो आपने उसमें डाली थी और आप भूल गए। अगर आप उसको निकालते हैं तो आपको याद आ जाता है कि अरे ये ड्राई क्लीनिंग की स्लिप इसमें रखी हुई है, ये मुझे ड्राई क्लीनिंग के कपड़े लाने थे। थोड़ा सा वक्त आप अपने बैग को भी दीजिए। बिल्कुल वीकली, जी। बिल्कुल। तो आप उस तरह से बहुत ऑर्गेनाइज रहेंगे, और अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज रहने वाले हैं तो आप संडे को अपना वीकली वार्डरोब, वीकली अपना जो भी काम है उसको ऑर्गेनाइज कर ले कि हमें 5 दिन ऑफिस में ये कपड़े पहनना है, ये बैग ले जाना है, ये जूते पहनना है। तो उस तरह से आप जब रोज़ आना तैयार होंगे तो आप जल्दी जी। से अपना काम कर सकते हैं और निकाल के जा सकते हैं। अस्मा, आप हमारे शो में आई और हमारी ख्वातीन को आपने इतनी उम्दा जानकारी दी बैग के हवाले से, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। तो नाजरीन, आपने देखा कि अस्मा ने हमें किस तरीके से बताया कि हम बैग्स को कैसे सही तरतीब से अपनी डेली लाइफ में उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर आपकी भी सवालात हैं कुछ जो आप हमसे पूछना चाहते हैं या अपने कीमती फीडबैक्स हमें देना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या आप हमारे फेसबुक के पेज पे अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, वक्त हो गया है एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के पार हम आपको मिलवाएंगे हमारी विमेन अचीवर से। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। नाज़रीन, हौसलों की उड़ान में हम सलाम करते हैं उस हौसले को जिसने ना कि बुलंदियों को छुआ है बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल कायम करी है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस सेगमेंट की तरफ। शर्म आती है मगर हिंदुस्तानी सिनेमा में ऐसी कई अदाकारा हैं जिनकी खूबसूरती और अदाकारी गुज़िश्ता दौर से आज तक लोगों के लिए मिसाल मानी जाती है। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे उन्हीं में से एक बेहद खूबसूरत अदाकारा से जिनका नाम है सायरा बानो। फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा सायरा बानो की पैदाइश 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुई। इनकी वालिदा नसीम बानो 40s के दौर की एक जानी मानी अदाकारा थीं और वालिद असरारुल हक एक फिल्म प्रोड्यूसर। सायरा बानो को स्कूल के दिनों से ही एक्टिंग का बेहद शौक था और वो स्कूल में होने वाले ड्रामों में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थी। साल 1960 में सायरा लंदन से हिंदुस्तान वापस आ गईं और उसी वक्त उन्होंने अपने करियर का आगाज किया। 1961 में रिलीज हुई इनकी फिल्म जंगली जबरदस्त हिट रही और इस फिल्म में न सिर्फ उनके हुस्न बल्कि अदाकारी को भी फिल्मी शौकीनों ने बेहद सराहा। इस फिल्म के बाद तो सायरा कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती गईं और बहुत जल्द उन्होंने वो मकाम हासिल कर लिया जिसकी उन्हें तमन्ना थी।
फिल्म पड़ोसन में सायरा बानो की गई अदाकारी आज भी लोगों के लिए यादगार है। सायरा बानो ने अपने दौर के हर बेहतरीन अदाकार के साथ काम किया और इनकी जोड़ी सभी के साथ हिट रही। सायरा बानो की ख्वाहिश एक बेहतरीन अदाकारा बनने की थी और इसके साथ ही वो दिलीप कुमार की शरीके हयात भी बनना चाहती थी। दिलीप कुमार और सायरा बानो की उम्र में तकरीबन 22 साल का फर्क था और इसलिए उन्होंने कई बार सायरा बानो के साथ काम करने से इनकार भी कर दिया। लेकिन सायरा बानो ने उम्र के ये सारे फासले मिटा के दिलीप साहब के साथ फिल्में भी की और उनसे शादी करने के ख्वाब को भी पूरा किया। सायरा बानो ने 1988 में अपनी आखिरी फिल्म फैसला के साथ ही फिल्मी दुनिया से किनारा कशी कर ली। सायरा बानो ने कथक और भरतनाट्यम रक्स की तालीम भी हासिल की, जिससे उनकी अदाकारी और भी निखर गई। सायरा बानो के हुस्न की कशिश के साथ ही उनकी फिल्मों ने भी लोगों को हमेशा बांध के रखा। खूबसूरत डायलॉग डिलीवरी से लेकर बेहतरीन अदाकारी से उन्होंने लोगों को खूब लुत्फानंदोज किया। सायरा बानो की इस बेहतरीन अदाकारी और खूबसूरत फिल्मों के लिए आपकी सहेली की जानिब से उन्हें अकीदत भरा सलाम। नाज़रीन, अगर आप भी कुछ नया देखना चाहते हैं या अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए या हमारे फेसबुक पेज पे अपने क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम अब इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है, तो आप मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।